Hello bachcho, let's read out the question first. A particle with mass 3 into 10 raised to minus 20 kg is oscillating with simple harmonic motion with a period of 2 into 10 raised to minus 5 second and a maximum speed of 1 into 10 raised to 3 meter per second. Calculate A part में बोल रहा है the angular frequency and in B part क्या पूछ रहा है the maximum displacement of the particle. तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम सोल्यूशन से, बट बिफोर ऑफ इट्स लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट विच वी आर गोइंग टू यूज हियर फॉर दिस क्वेश्चन. सो यहाँ पर हम कॉन्सेप्ट क्या लगा सकते हैं कि जो फ्रीक्वेंसी होती है दैट इज नथिंग बट इक्वल्स टू 1/t. ठीक है, टाइम पीरियड का इनवर्स होती है. उसके बाद एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा का फॉर्मूला हो जाता है 2πf एंड वी मैक्सिमम कब होती है फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन ए इंटू ओमेगा के टाइम पर, जहाँ पर ए एम्पलीट्यूड हो जाएगा. सो देखिए हमें गिवन क्या क्या है. यहाँ पर हमें मास की रिक्वायरमेंट नहीं है, उसके साथ टाइम पीरियड हमें गिवन है. देखिए कैपिटल टी इज इक्वल्स टू 2 इंटू 10 रेज़ टू का -5 सेकेंड. उसके बाद हमें वी मैक्सिमम गिवन है, दैट विल बी इक्वल्स टू 1 इंटू 10 रेज़ टू का 3 मीटर पर सेकेंड. तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम यहाँ की कॉन्सेप्ट से. तो सबसे पहले ए पार्ट के लिए कैलकुलेशन करते हैं. सो मैं पहले तो फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट कर लेता हूँ. दैट विल बी इक्वल्स टू 1/t. दिस इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 10 रेज़ टू का -5. 2 5 10 यानी कि कितना आ जाएगा 5 इंटू 10 रेज़ टू का 4 हर्ट्ज के बराबर. अब मैं फॉर्मूला लगा दूंगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी का. ओमेगा इक्वल्स टू 2πf. दैट विल बी इक्वल्स टू 2π इंटू एफ कितना आया है 5 इंटू 10 रेज़ टू का 4. तो जब आप इसे मल्टीप्लाई करते हैं सो ओमेगा विल कम्स आउट इक्वल्स टू 3.14 इंटू 10 रेज़ टू का 5 रेडियन पर सेकंड. सो ये हो जाएगा हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर जो कि हमसे पूछा गया था. नाउ लेट अस कैलकुलेट द सेकंड पार्ट. ओके, बी पार्ट को हम कैलकुलेट करते हैं. सो बी पार्ट में हमें क्या कैलकुलेट करना है, द एंगुलर द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल. सो बेसिकली मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर एम्पलीट्यूड ही होगा. सो उसके लिए हम वी मैक्स का फॉर्मूला यूज करेंगे. वी मैक्स इज इक्वल्स टू ए इंटू ओमेगा. सो यहाँ से ए विल बी इक्वल्स टू वी मैक्स डिवाइडेड बाय ओमेगा हो जाएगा. सो दैट विल बी इक्वल्स टू वी मैक्सिमम कितना है 1 इंटू 10 रेज़ टू का 3 मीटर पर सेकंड डिवाइडेड बाय ओमेगा. ठीक है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी कितनी आई थी 3.14 इंटू 10 रेज़ टू का 5 रेडियन पर सेकंड. सो इसको डिवाइड करेंगे सो जो भी आंसर आएगा मीटर में आएगा. सो बेसिकली ये कितना आ जाएगा 3.18 इंटू 10 रेज़ टू का -2 मीटर के बराबर. सो इतना मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा. सो ये हो गया इसका आंसर जो कि हमने सॉल्व किया बाय यूजिंग कंसेप्चुअल फॉर्मूला फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी एंड वी मैक्स. सो दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन. आई होप यू अंडरस्टूड वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.